हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करे सब जन, सभी ब्रांचेस ऑनलाइन क्लिसिया हेड चर्च ओवरफ्लो तारीफ करे परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आज जितने भी जन परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में हैं, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर दे एक एक जन को, हर एक कर्ज श्राप इनकी लाइफ से खत्म कर दे खुदावन। अभी बोने का समय है, तो जितने भी जन बोए परमेश्वर तेरा बड़ा फेवर इन्हें मिले, तेरा फेवर और उसमें जो उत्तम भंडार है परमेश्वर, जिसमें तू समय समय पर मेह बरसाता है, सो वैसे उत्तम भंडारों को तू हर एक बोने वाले की लाइफ में खोले खुदावन। और तेरे दूध छुए इनके हाथों को, तेरे दूध छुए इनकी ऑफरिंग को, तेरे दूध छुए इनके टाइट को, और पवित्र करे, ब्लेस करे, क्लीन करे परमेश्वर, ताकि इनका बोया गया जब परमेश्वर तेरे कामों में लगे तो वो इनकी लाइफ में 30, 60, 100 गुना करके फल लेकर आए, और साथ में इनका बोया गया परमेश्वर तेरे बड़े कामों में भी लगने पाए, तेरे बड़े काम भी होने पाए परमेश्वर। सो आज जितने भी जन बोने वाले टाइथर्स हैं, गिवर्स हैं परमेश्वर, तो गिवर्स को छुएगा, एक एक गिवर को छू। जितने ऑनलाइन है ब्रांचेस में गिवर्स हैं परमेश्वर, जो बोने वाले हैं, तूने उनके दिलों को खोला खुदावन, और तू एक एक जन के दिल को आज खोलेगा, ताकि वो बड़े सीट को, बिग सीट को बोने पाए, और परमेश्वर ताकि तेरे सुसमाचार प्रचार का काम तेजी से हो सके खुदावन। और तू अपने पवित्र आत्मा से एक एक जन को भर खुदावन। जिन लोगों ने अभी तक पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया परमेश्वर, एक एक जन में खुदावन तेरा आत्मा उतरे, जुम्बश दलेरी के साथ, बल के साथ उतरे खुदावन, बल के साथ तेरा पवित्र आत्मा उतरे खुदावन, और ये स्वर्गीय अरेंजमेंट्स को, स्वर्गीय एक्सपीरियंसेस को परमेश्वर करने पाए खुदावन, और तेरे और अधिक नजदीक जाने पाए परमेश्वर। इनके दिलों को, मनों को तैयार कर बोने के लिए, इनके मनों को तैयार करे परमेश्वर वचन को ग्रहण करने के लिए, इनके मनों को तैयार करे फायर प्रे को रिसीव करने के लिए, इनके मनों को तैयार करे कि अपनी हीलिंग को, टेस्टमनी को रिसीव कर पाए खुदावन। इन्हें रिसीव करने वाला मन दे परमेश्वर, इनके दिलों को खोल दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो आज जितने भी जन हैं, आप सभी ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जितने भी जन अपने टाइथ को बोना चाहते हैं, वे सभी ऊंचा उठाएं अपने टाइथ को, क्योंकि वचन कहता है कि टाइथर्स कभी भी टाइट नहीं रहते, और परमेश्वर कहता है कि आपके बोने के द्वारा जो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देता है, जो धन देता है, उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। यानी कि आप बोएगे के द्वारा जो आपको पे बैक 30, 60, 100 गुना करके मिलता है, उसके द्वारा आप अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग लाइफ उस पैसे को एंजॉय कर पाते हैं, अपने घराने में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपनी जिंदगी में सारी जरूरत की चीजों को आप लेने पाते हैं, उसे एंजॉय कर पाते हैं, और साथ में आप परमेश्वर के राज्य के लिए भी, विस्तार के लिए भी आप बोते हैं। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है जितने बो रहे हैं, आपकी लाइफ में परमेश्वर हर एक दुख को, हर एक कर्ज को, हर एक एक्सीडेंट स्पिरिट को, हर एक बीमारी को खत्म करेगा, और आपके बोने के द्वारा जो परमेश्वर आपको पे बैक करेगा, उसे आप अपनी पूरी लाइफ में एंजॉय करने पाएंगे। सब प्लीज सा कहें आमीन। सो अभी हम मूसा के विषय में, जब परमेश्वर ने मूसा को वचन दिया था बोने के विषय में, तो उसके विषय में देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसके 1 और 2 में हम देखते हैं कि यहोवा ने मूसा से कहा, ये पवित्र स्थान के लिए स्पेशल भेंट थी। पवित्र स्थान यानी कि जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस हो, जहां पर परमेश्वर की हजूरी हो, जिस स्थान पर परमेश्वर का आत्मा ठहरा हो। तो परमेश्वर ने मूसा को ये विजन दिया, उससे बात किया कि तेरे लोग जो हैं पवित्र स्थान के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, तंबू के लिए, मिलाप वाले तंबू के लिए, टेंट के लिए, जहां पर परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर का घर है, मीटिंग चलती है, उस पवित्र स्थान के लिए बोएं। तो 25 में लिखा कि यहोवा ने, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजराइलियों से, विश्वासियों से, मसा पाए हुए लोगों से, चुने हुओं से, परमेश्वर की पवित्र प्रजा से, जिसमें आप भी आते हैं, से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। सब प्लीज सा कहें आमीन। सो परमेश्वर मूसा से कहते कि जितने भी इजरायली, जितने भी चुनी हुई पवित्र प्रजा हैं, जिन्होंने बपतिस्मा पाया है पवित्र आत्मा का, जितने भी बचाए गए हैं, जिन लोगों को परमेश्वर ने उनकी बंधुआई से छुटकारे की ओर लेकर गए हैं, आजादी दी है, उन सभी लोगों से, विश्वासी लोगों से कहना कि परमेश्वर के पवित्र भवन के लिए अपनी इच्छा से भेंट को लेकर आए। सब प्लीज से आमीन कहते जाएं। और आगे और परमेश्वर का एज इट इज मैसेज, जो परमेश्वर ने विजन दिया, जो बात किया, वो उसने मूसा ने अपने इजरायली कलीसियाओं से उसने शेयर किया। निर्गमन 34 उसकी 4 और 5 में जब हम देखते हैं, उसने मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली से कहा
कि जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये है कि तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात उसमें सोना, चांदी, पीतल, उस समय के महंगे वस्त्र, उसमें सुलेमानी मणि, जड़ने के लिए मणि, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें। सो वो उस समय पर जो भी कीमती चीजें थी वो सभी मूसा ने डिटेल में अपनी प्रजा के सामने रखी कि परमेश्वर ने मुझे तुम लोगों से ये भेंट लेने की आज्ञा दी है। और सारे इजराइलियों ने, सारे कलीसियाओं ने परमेश्वर के वचन को प्रभु के दास के मुख से भेंट लेने के विषय में सुना। सब कलीसिया के हैं। और निर्गमन 35 उसकी 21 में लिखा कि फिर इजराइलियों की सारी मंडली मूसा के सामने इकट्ठा हो गई और जितनों को उत्साह हुआ परमेश्वर के द्वारा दिया गया मैसेज बोने के विषय में सुनने के बाद, प्रभु के दास मूसा के मुख से ऑफरिंग और सीड के विषय में सुनने के बाद जितनों को उत्साह हुआ, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि वे मिलाप वाले तंबू के काम करने, परमेश्वर के भवन के काम करने, उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्तुओं के बनाने के बाद भेंट ले आने लगे। सब कलीसिया के हैं आमीन। सो वचन कहते हैं कि जितने लोगों को, जिनके मनों में पवित्र आत्मा ने डाला, जिनके मन बोने के लिए खुले, उन लोगों ने अपनी इच्छा से परमेश्वर के राज्य के लिए बोया। हालेलुया। तो सेम उसी रीति से आज भी जितने लोगों को आज का वचन सुनने के बाद जो परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की बोने के विषय में, और मूसा ने इजराइलियों को सेम मैसेज दिया परमेश्वर का बोने के विषय में, इजराइलियों ने, कलीसिया ने सुनने के बाद उनके दिल खुले, पवित्र आत्मा ने उभारा बोने के लिए, और उन लोगों ने परमेश्वर के राज्य के लिए, पवित्र स्थान के लिए बोया। ये वचन सुनने के बाद आज जितने भी लोगों के मन खुले परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के भवन के लिए बोने के लिए, उनके मन में ये इच्छा पैदा हो कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए बोए, तो वे सभी आगे आए अपने बड़े सीट के साथ, उत्साह के साथ वो परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए, खुशी के साथ, धन्यवाद सहित परमेश्वर के वचन को पूरा करते हुए वो परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। सब कलीसिया के हैं आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि जितने भी जन बोते हैं उनकी लाइफ में कोई भी गरीबी का श्राप, कोई भी दरिद्रता, कोई भी खटी, कोई भी कमी, कोई भी फेल, भी लॉस जो उनकी लाइफ में नहीं रहता। जब हम वचन में पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 15 उसके 4 में लिखा कि तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। यानी कि अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, बोते हैं, तो वचन कहता है कि तेरे बीच में, तुम्हारे घराने में कोई भी दरिद्र गरीबी के श्राप के नीचे घटी में जो है नहीं रहेगा। हर तरह की दरिद्रता, घटी, गरीबी उनकी लाइफ से खत्म होगी। और जिस देश को तेरा परमेश्वर भाग करके तुझे देगा, चाहे वो कैसा भी देश क्यों ना, गरीब देश क्यों ना हो, उसकी आर्थिक इकोनॉमी कितनी भी डाउन क्यों ना हो, आपके राज्य में चाहे कोई भी काम क्यों ना चलता हो, जब फेल में हो, काम ठप हुए हो, लेकिन यदि आप बोते हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, तो वचन कहता है कि जिस देश को तेरा परमेश्वर तेरा भाग करके तुझे देता है, उस देश में तुझे कभी भी कोई भी घटी नहीं होगी, तेरे बीच में कोई भी दरिद्र ना रहेगा। हालेलुया। लेकिन इतना अवश्य है, वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करें, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। यानी कि वचन कहता है कि यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करे, अपने टाइट को समय पर बोए, धन्यवाद की भेंटों को, अपने बड़े सीड को जो पवित्र आत्मा आपके मन में डाले उसे आप बोते हैं, अपने अंदर ही छुपाए नहीं रखते, तो वचन कहता है कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से एज इट इज, जैसा वचन कहता है उसी रीति से फॉलो करें, बोएं, गिविंग करें, अपने टाइट को बोएं, तो वचन कहता है कि फिर तेरे बीच में कोई भी दरिद्र ना रहेगा। जिस देश में रहेगा तो उस देश में परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक ब्लेसिंग बनाऊंगा, तू ब्लेस्ड पर्सन होगा, तेरी फाइनेंस को मैं परमेश्वर कहता बढ़ाऊंगा, ऊंचा करूंगा। हालेलुया। और वचन कहता है कि तू फिर जो है कर्जे के अंडर नहीं रहेगा, तुझे किसी से भी कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, मैं तुझे इतना ब्लेस्ड कर दूंगा कि तू दूसरों की मदद करेगा, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा, दे वाला बनेगा। यानी कि तेरे पास अच्छा पैसा, तू अच्छा धनी व्यक्ति
बन जाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन। सो यानी कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, परमेश्वर छूता ब्लेस करता है। जब भी आप सीड के विषय में वचन को सुनते हैं, आप में से बहुत से लोगों के दिलों को परमेश्वर खोलता, पवित्र आत्मा छूता है और आप बोलते हैं। और नेक्स्ट संडे नेक्स्ट मीटिंग्स में कुछ समय में हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर ने उनके रास्तों को खोला, उनके बिजनेस को खोला, परमेश्वर उनके वेज को ओपन किया। 25-40 साल के बाद जो रेंट पर रह रहे थे, उनके लाइफ में कर्ज था, बोने के बाद कर्ज टूटे और उन्होंने बोया और परमेश्वर ने उन्हें अपने घर के साथ आशीषित किया। हम देखते हैं किस रीति से लोग लगातार बिजनेस खोलते जा रहे हैं, उसमें पैसा डालते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी खट्टी रहती है। लेकिन जैसे ही वो सीड के विषय में सुनने के बाद वो बोलते हैं, परमेश्वर उन्हें फाइनेंशियली बिजनेस में ब्लेस करता है। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि जिस रीति से खामबरा कलीसियाएं आत्मा में लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हम वचन ही इतना डीप, इतना स्ट्रॉन्ग सुनते हैं। हालेलुया। हम वचन वो पहली क्लास वाला नहीं सुनते, अब वचन जरा सुनते हैं यूनिवर्सिटी वाला, है ना, जेड़ा शुरू ही डिग्री तो हुंदा है। सो इट मीन कि हम आत्मा में लगातार कलीसियाएं बढ़ती जा रही हैं और आपका बड़ा फेथ दिखता है। यूथ किस रीति से बचाया जा रहा है, उनकी आंखों में पवित्रताई दिखती है और किस रीति से बहनें लगातार जोरों शोरों से इवेंजलिज्म में लगातार जाती हैं। सो वचन का असर आप लोगों में दिखता है कि आप आत्मा में लगातार उन्नति कर रहे हैं। लेकिन वचन कहता है कि यूहन्ना की 3 पत्री उसकी 2 अध्याय में कि जिस रीति से तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसे ही आर्थिक उन्नति भी करते। सो जिस रीति से परमेश्वर के दास आपको आत्मिक उन्नति लगातार करवा रहे हैं कि आपकी लाइफ से हर एक बंधन टूटे, आप आत्मा में बढ़े, पवित्र आत्मा से भरे, विजन से परमेश्वर आपके साथ शेयर करें, आपके साथ परमेश्वर गहरे बातों को आपके पास में आपके साथ शेयर करें। सो उसी रीति से आर्थिक उन्नति भी करते जाओ। तो परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लाई कि आर्थिक रीति से आप पूरी तरह से सिद्ध और स्थिर हो जाएं और एक सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप बन जाएं, ताकि जब आप अपने गली मोहल्लों में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में परमेश्वर से बात करें तो वो बात असर करे। और वो बात असर कब करेगी? जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। हालेलुया। सो जिस रीति से आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसे ही आर्थिक उन्नति भी करते जाओ और साथ में फायर प्रे के दौरान आप भले चंगे भी रहो। सब कलीसिया कहें आमीन। हालेलुया। सो इसी रीति से दिया करो, तो वचन कहता तुम्हें भी दिया जाएगा। और हम हमेशा से इस हक में नहीं कि हम क्रिश्चियन लोग किसी, हमने अभी पढ़ा व्यवस्था विवरण में कि वचन कहता है कि तुम कर्जा लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनोगे। सो जब आप वचन को पूरा करोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को लगाकर चौकसी से पूरा करोगे, उसे मानोगे, फॉलो करोगे, तो ये जो बात है ना कि कर्जा लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनोगे, यानी कि जितनी आपकी जरूरत है परमेश्वर उससे अधिक आपको देगा, बहुत आयत के साथ देगा। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को अच्छे से पूरी रीति से एज इट इज लाइन टू लाइन फॉलो करोगे। हालेलुया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप पवित्रताई में हैं, आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं, बट आप फोन के ऊपर गलत देखें तो वो भी पवित्रताई में एक सेंध है। वो भी आपने एक दरवाजा, खिड़की शैतान के लिए खोल ही दी है कि वो आए और आपके दिमागों पर, आपके मनों पर, आपके शरीरों पर अटैक करे। सो उसी रीति से ऐसा नहीं कि आप अपनी ऑफरिंग को देते हैं, लेकिन इट इज लाइन टू लाइन परमेश्वर के वचन को पूरा करना है ताकि खुदावंद एज इट इज आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ कि जिस रीति से परमेश्वर ने मुझे छुआ और ब्लेस किया, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को लगातार देखा है हैवीली बोते हुए, हैवी सीड को बोते हुए, जिसे मैं अभी नहीं बता सकती। हैवी सीड उन्होंने बोए, बैग भर भर के बोए, और मैंने उन्हें सीड बोते देखा और उसके बाद मुझे भी प्रेरणा मिली थी कि मैं भी बोऊं। तो मैरिज के बाद मेरी भी यही नेचर बन गया कि जब भी कोई भी ब्लेसिंग मुझे मिलती है मैं उसमें से हमेशा बोती हूँ। कि मुझे किसी ने गोल्ड की 2 चीजें दे दी तो उसमें से एक परमेश्वर की, कुछ आ गया तो सबसे बड़े नोट परमेश्वर के। सो हमेशा से यही आदत रही है। और मैं चाहती हूँ कि खामबरा कलीसियाएं जो जीवित चर्च का हिस्सा है, चाहे वो ब्रांचेस में ऑनलाइन कलीसियाएं, वे लगातार है ब्लेस होती जाए, फाइनेंशियली ब्लेस होती जाए, एक फाइनेंस में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बने, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसियाओं को मीडिएटर रखा है, कलीसियाओं को जरिया बनाया है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का। परमेश्वर के पास सब कुछ है, प्लेनेट है खुदा के पास, बड़े बड़े हीरों के, फिर भी परमेश्वर ने कलीसियाओं को जरिया बनाया कि वो बोएं और परमेश्वर के काम बड़े और तेजी से हो सके। सो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये बड़ी ड्यूटी खुदा ने कलीसियाओं की लगाई, आपकी लगाई है।
सो जिसे हमें पूरा करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार को कैसे दर्शाएं? बोलने के द्वारा हम परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के प्रति कितनी आज्ञाकारिता है, हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, वो बेस्ट थिंग है जो वो बोना है। बोने के द्वारा हम परमेश्वर को ये दिखा सकते हैं कि यस परमेश्वर हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। और जितने घटी में हैं याद रखें आप भी बोएं। सुलेमान जो एक राजा था, उसने बड़ा बोया, 22,000 भेड़ बकरियां, 1,20,000 उसने मेढ़े बो दिए, और उसकी ऑफरिंग सबसे बड़ी गिनी गई, परमेश्वर के राज्य में स्वीकार योग्य थी। और परमेश्वर ने उसे विजडम दी, ऐश्वर्य दिया, ताकत दी, उसके राज्य को स्थिर किया, उसे सच्ची शांति दी। और दूसरी तरफ हम सारपत की विधवा को देखते हैं जिसने केवल एक रोटी बोई, और परमेश्वर की नजर में वो एक रोटी, एक पेड़ा, एक रोटी भी सुलेमान की ऑफरिंग की तरह ही बहुत बड़ी गिनी गई। और परमेश्वर ने उसके एक रोटी को सुलेमान की ही तरह स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और परमेश्वर ने उसे भी सेम उसी रीति से ब्लेस किया कि जब तक ये अकाल बना रहेगा तब तक जो है तेरा आटा और तेरा जो भी राशन है तुम्हारी लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। सो अपने बड़े होने का, सुलेमान बनने का वेट ना करें। आप जिस किसी में हैं, आपके पास जो कुछ भी है उसमें से आप परमेश्वर के लिए बेस्ट कर सकते हैं। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं कि आपके पास जो भी है उसमें से आप परमेश्वर के लिए बेस्ट कर सकते हैं। आपका उस बूढ़ी स्त्री की तरह एक आना भी परमेश्वर के राज्य में स्वीकार योग्य है, यदि वो आपकी लाइफ का बड़ा ऑफरिंग है तो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी क्वांटिटी को नहीं देखता कि आपने कितना बोया, लेकिन परमेश्वर ये जरूर देखता आपके पास कितना बच गया। हालेलुया। कि आपके पर्स में, आपके लॉकर में कितना बच गया, परमेश्वर ये देखता। सो याद रखें कि आप जिस भी किसी हाल में हैं, आप बोएं परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि सारपत की विधवा की तरह परमेश्वर आपको छुए, घटियों को दूर करे, आपके घराने, आपके रसोइयों में हर समय बरकत बनी रहे, आपके पर्स में, आपके बटुए में, आपके लॉकर में हर समय बरकत बनी रहे। इसलिए जिस भी हाल में है, जो भी आप कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए वो जरूर करें, वेट ना करें। गॉड्स टाइम बेस्ट टाइम है, परमेश्वर अपने समय पर चुनेगा और आपकी लाइफ में टेस्टिमनी को खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने समय पर आपकी लाइफ में बेस्ट देगा। और आप जानते हैं कि अभी 7 संडे लगातार डिलीवरेंस से छुटकारे के संडे हैं। सो इस 7 संडे में आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। सो जिस रीति से परमेश्वर आपको छुएगा, आत्मिक रीति से जो है दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से शिफा देगा, छुटकारा देगा। सो उसी रीति से आपके बोलने के द्वारा आपको हर तरह के कर्ज से, गरीबी से, घटी से भी छुटकारा देने की सामर्थ्य रख सकता है। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइट को सबसे पहले ऊंचा उठाएं। टाइट परमेश्वर का हिस्सा, परमेश्वर का भाग है। और हे परमेश्वर, और जितने भी टाइथर्स है अपने टाइट को दे रहे, परमेश्वर तेरे हिस्से को तुझे दे रहे हैं। एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, ब्लेस करे खुदावंद, इनके टाइट को छू, दशमांश को छू, और परमेश्वर अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर समय समय पर इनकी लाइफ में बरसा खुदावंद। समय समय पर इनकी जरूरतों के अनुसार परमेश्वर, इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर के अनुसार इनकी लाइफ में बरकतों को भेज, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दे खुदावंद। इनके वेज को ओपन कर, टाइथर्स कभी भी टाइट ना रहे खुदावंद। जो भी तेरे वचन को पूरा करते हैं, कि एक जन को तेरा आत्मा छुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जितने भी जन धन्यवाद की भेंट, याद रखिए कि धन्यवाद के द्वारा ही हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। और वचन कहता है कि स्वच्छ बलियों को चढ़ाओ और साथ में धन्यवाद की बलियों को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाओ। सो थैंक्स गिविंग की सीड है। और जितने भी परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना चाहते हैं, ब्रांचेस के लिए बोल रहे हैं, आज कपूरथला ब्रांच, बठिंडा ब्रांच ओपन हुई, तारीफ करे सब जन। और बड़ा अनुग्रह उन स्थानों पर ठहरा है, बट कपूरथला में, बठिंडा में आज हमने परमेश्वर के बड़े कामों को होते हुए देखा। बहुत सी रूहें बचाई गई। आज बहुत से लोगों ने जो है अपनी जिंदगी को परमेश्वर के नाम किया है। सो एक बड़ी बात है, आपके बोलने के द्वारा लगातार जो है सुसमाचार बढ़ता जा रहा है, रोज इवेंजलिज्म हो रहा है, ब्रांचेस लगातार ओपन होती जा रही हैं, परमेश्वर का भवन लगातार बनता जा रहा है। सो आप अपनी लाइफ का बेस्ट सीड दे सकते हैं, क्योंकि ये समय है बोने का। इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि भवन अभी बन रहा है। सो आपका बोया गया एक एक ईंट, एक एक पत्थर पर जब लगेगा तो वो सदा के लिए, सदियों तक याद रहेगा। हालेलुया। सो सभी